हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया सीरीज को कंटिन्यू करते हैं विद लेक्चर नंबर 9। इसमें हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज करेंगे गंगा रिवर की। अब गंगा रिवर देखी जाए तो बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ से होती है, हमने लास्ट लेक्चर में किया था, लेक्चर नंबर 8 में। उत्तराखंड के सतोपंत ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है सबसे पहले अलकनंदा रिवर, और उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी ओरिजिनेट होती है। अब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी ये दोनों जाकर एक पॉइंट पर मिलती हैं जिस जगह का नाम है देवप्रयाग। सो भागीरथी रिवर एंड अलकनंदा रिवर मीट एट देवप्रयाग। सो देवप्रयाग पर भागीरथी और अलकनंदा रिवर मिलती है और नाम पड़ता है उसका गंगा रिवर। सो देवप्रयाग पर नाम पड़ता है गंगा नदी। ठीक है, अब हम देखेंगे गंगा नदी की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। गंगा नदी की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज का नाम है, फर्स्ट इज रामगंगा, देन गोमती नदी, देन घाघरा नदी, देन गंडक नदी, फिफ्थ इज कोसी रिवर, सिक्स्थ इज महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा ये सब लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा रिवर की। ठीक है, अब हम देखेंगे राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर। इनके नाम है यमुना। यमुना की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है टोन्स एंड हिंडन, और यमुना की राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल, सिंध, केन और बेटवा। ठीक है, यमुना खुद राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। यमुना की भी आगे ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां हैं, उनके नाम लिखे। देन सन जो है वो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। देन पुनपुन एंड दामोदर। सो ये सब रही राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर, यमुना, सन, पुनपुन और दामोदर। ठीक है, यमुना की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है टोन्स एंड हिंदन, और यमुना की राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है चंबल, सिंध, केन एंड बेतवा। सो गंगा रिवर की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज की और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज के नाम लिखे। अब हम वन बाय वन इन रिवर्स को लेंगे, इनके फीचर्स स्टडी करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टडी करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी रामगंगा रिवर से। रामगंगा नदी जो है वो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की। कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये? उत्तराखंड के गढ़वाल हिल्स से। अब ये सहायक नदी है गंगा की, तो ये गंगा में जाकर मिलेगी, और गंगा में कहाँ मिलती है जाकर? ये कन्नौज उत्तर प्रदेश में। रामगंगा मीट्स गंगा रिवर एट कन्नौज उत्तर प्रदेश। ये पहली ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब फर्स्ट लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर इज रामगंगा रिवर। रामगंगा रिवर, ये जो रामगंगा रिवर है ये रिवर पास करती है थ्रू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, सो रामगंगा रिवर फर्स्ट लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, उत्तराखंड के गढ़वाल हिल से निकलती है, गंगा को मिलती है जाकर उत्तर प्रदेश कन्नौज में, और ये नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट से पास करती है। सेकेंड इज गोमती रिवर। सेकेंड लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर इज गोमती नदी। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? कहाँ से इसका ओरिजिन है? उत्तर प्रदेश के फिलबिट में फुल्हार झील से निकलती है। ठीक है, प्लेन से निकलती है गोमती नदी। बाकी सब जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है गंगा रिवर की वो पहाड़ियों से निकलती है। सिर्फ ये इकलौती ऐसी नदी है, ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, जो कि प्लेन से ओरिजिनेट होती है, इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। गंगा रिवर को गोमती नदी जाकर मिलती है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। सो गोमती नदी ओरिजिनेट होती है फुल्हार झील उत्तर प्रदेश से, गंगा को जाकर मिलती है ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। ये इकलौती ट्रिब्यूटरी है गंगा की जो ओरिजिनेट होती है प्लेन्स से। ठीक है, पहाड़ों से नहीं, प्लेन से, उत्तर प्रदेश के फुल्हार झील से ओरिजिनेट होती है गोमती रिवर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड इज घाघरा रिवर। घाघरा रिवर जो है लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तिब्बत के मापचुंग ग्लेशियर से। कैसे याद रखेंगे? देखो, घाघरा, घाघरा का माप लेना पड़ेगा, नाप लेना पड़ेगा, तो मापचुंग ग्लेशियर तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। गंगा रिवर को जाकर मिलती है घाघरा रिवर छपरा बिहार में। घाघरा को कहा जाता है नेपाल में करनाली। घाघरा रिवर की भी सहायक नदियां हैं जैसे कि राप्ती, शारदा, छोटी गंडक और सरयू।
ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं घाघरा नदी की, जो घाघरा नदी में आकर मिलती हैं, और घाघरा फाइनली जाकर गंगा रिवर में मिल जाती है, जाकर बिहार के छपरा में। ये जो सरयू रिवर है, जो ट्रिब्यूटरी है घाघरा रिवर की, सरयू रिवर पर अयोध्या सिटी बसी हुई है। घाघरा रिवर जो है ये याद रखेंगे कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर देखा जाए रिवर्स में, तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, लॉन्गेस्ट नहीं लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, कौन सी? घाघरा रिवर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो तिब्बत के मापचुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है घाघरा रिवर। घाघरा रिवर में इसकी ट्रिब्यूटरी शारदा रिवर मिलती है आकर। जो शारदा रिवर है ये कहाँ से निकलती है? नेपाल के मिलाम ग्लेशियर से। ठीक है, शारदा रिवर ओरिजिनेट होती है नेपाल के मिलाम ग्लेशियर से, जो ट्रिब्यूटरी है घाघरा रिवर की। शारदा मीट्स घाघरा रिवर, और फिर ये घाघरा आगे जाती है और गंगा से मिलती है जाकर कहाँ पर? बिहार के छपरा में। सो घाघरा रिवर जो कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, शारदा नदी इसमें आकर मिलती है, और घाघरा फिर फाइनली बिहार के छपरा में गंगा रिवर से जाकर मिल जाती है। तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, घाघरा रिवर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ओरिजिन होती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मापचुंग ग्लेशियर तिब्बत से, गंगा से मिलती है छपरा बिहार में। ये 2 पॉइंट तो याद रखेंगे। और घाघरा की जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी सरयू है, सरयू नदी के किनारे बसी है अयोध्या सिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी, सरयू नदी के किनारे बसी है अयोध्या सिटी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे घाघरा रिवर हो गई। एक बार दोबारा से इसे रिवाइज कर लेते हैं। घाघरा रिवर ओरिजिनेट होती है मापचुंग ग्लेशियर तिब्बत से, गंगा से मिलती है छपरा बिहार में। नेपाल में घाघरा रिवर को कहा जाता है करनाली। ट्रिब्यूटरीज हैं घाघरा रिवर की राप्ती, शारदा, छोटी गंडक और सरयू। सरयू नदी के किनारे पर अयोध्या सिटी बसी है। घाघरा रिवर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? गंडक रिवर, नेक्स्ट लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये? नेपाल तिब्बत बॉर्डर में ओरिजिनेट होती है, और ये फ्लो करती है बिटवीन धौलागिरी माउंटेन रेंज एंड माउंट एवरेस्ट के बीच में ये फ्लो करती है। कौन सी नदी? गंडक रिवर। सिंपली आप याद रखेंगे नेपाल तिब्बत बॉर्डर से ओरिजिनेट होती है। देन ये गंगा को मिलेगी जाकर, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंगा की सहायक नदी है, तो गंगा को जाकर कहाँ मिलती है ये? सोनपुर बिहार में। गंडक रिवर गंगा को मिलती है सोनपुर बिहार में। गंडक रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं काली गंडक, त्रिशूल गंगा और बूढ़ी गंडक। ठीक है, गंडक की काली गंडक, बूढ़ी गंडक और त्रिशूल गंगा ट्रिब्यूटरीज है गंडक रिवर की। बेसिकली त्रिशूल गंगा और काली गंडक मिलकर बनाती है गंडक नदी। ठीक है, त्रिशूल गंगा और काली गंडक मिलकर बनाती है गंडक नदी, जो नेपाल तिब्बत बॉर्डर से फ्लो करते हुए एट द एंड गंगा में जाकर मिल जाती है कहाँ पर? बिहार में। गंडक नदी अपना चलते हुए रास्ते बहुत बार चेंज करती है। ठीक है, चेंजेस इट्स कोर्स। गंडक रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है? नेपाल तिब्बत बॉर्डर से, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में फ्लो करती हुई गंगा से मिलती है सोनपुर बिहार में। गंडक रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं काली गंडक, बूढ़ी गंडक, त्रिशूल गंगा। गंडक रिवर की जो ट्रिब्यूटरी हैं त्रिशूल गंगा और काली गंडक दोनों मिलती है, और फिर फॉर्मेशन होती है गंडक नदी की, जो नेपाल तिब्बत से होते हुए एट द एंड गंगा नदी में जाकर मिल जाती है बिहार में। राइट, सो फोर्थ इज कंप्लीट। अब फिफ्थ लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर इज कोसी नदी। कोसी रिवर जो कि लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तिब्बत से। तिब्बत के गोसाईनाथ पीक से ओरिजिनेट होती है कोसी रिवर। आप सिर्फ तिब्बत याद रखेंगे, वो भी चल जाएगा। ठीक है, गोसाईनाथ पीक तिब्बत से ओरिजिनेट होती है कोसी रिवर, गंगा को मिलती है जाकर ये बगलपुर बिहार में। ट्रिब्यूटरीज कौन सी है कोसी रिवर की? देखो सभी में कोसी लिखा है, सन कोसी, अरुण कोसी, तमूर कोसी, तो याद हो जाएगी कोसी की सारी ये ट्रिब्यूटरीज हैं। क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कोसी रिवर के? कि चलते हुए अपना पाथ कई बार चेंज करती है। ये एंटीसीडेंट रिवर है। अब एंटीसीडेंट क्या होता है इसके स्टार्टिंग के लेक्चर में देखना, मैंने बताया हुआ है। ठीक है, ये कोसी रिवर एक्सेसिव फ्लड लाती है बिहार में, इसलिए इसे कहा जाता है मॉर्निंग ऑफ बिहार। ठीक है, मॉर्निंग ऑफ बिहार, बिहार का शोक कहा जाता है किसे? कोसी रिवर को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिहार में काफ़ी फ्लड्स आते हैं कोसी रिवर की वजह से।
कोसी रिवर जो है ये 7 स्ट्रीम्स से बनकर, 7 स्ट्रीम्स जब मिलती हैं तो बनती है कोसी रिवर, इसीलिए इसे कहा जाता है सप्तकोशी। ठीक है, कोसी को क्या कहा जाता है? सप्तकोशी भी कहा जाता है। कोसी रिवर ओरिजिन कहाँ से है इसका? गोसाईनाथ पीक तिब्बत से गंगा को जाकर मिलती है बगलपुर बिहार में। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं सन कोसी, अरुण कोसी, तमूर कोसी। फीचर्स क्या हैं इसके? ये एक्सेसिव फ्लड लाती है बिहार में, इसीलिए इसे कहा जाता है मॉर्निंग ऑफ बिहार। चलते टाइम अपना कई बार रास्ता चेंज करती है और इसे कहा जाता है एंटीसीडेंट रिवर। कोसी रिवर 7 स्ट्रीम से मिलकर बनी है, इसलिए कहा जाता है सप्तकोशी। लास्ट लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर इज महानंदा रिवर। इसका ओरिजिन होता है दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल से ओरिजिनेट होती है महानंदा और गंगा रिवर को जाकर मिल जाती है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में ही ये गंगा नदी को मिल जाती है जाकर। महानंदा जो है ये लास्ट आखिरी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। पहली कौन सी थी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी? राम गंगा नदी। और आखिरी कौन सी है लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी? महानंदा नदी। ठीक है, महानंदा नदी ओरिजिनेट होती है दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से, गंगा रिवर को जाकर मिलती है वेस्ट बंगाल में। आखिरी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी गंगा रिवर की कौन सी है? महानंदा नदी। इसी के साथ लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज कंप्लीट हुई हमारे पास रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। याद कैसे करेंगे? राम ने गोमती काकी का घाघरा गंदा कर दिया तो गोमती काकी ने कोसा किसको? महानंदा को। ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करेंगे राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर। फर्स्ट इज यमुना रिवर, सेकेंड इज सन रिवर, थर्ड इज दामोदर नदी एंड फोर्थ इज पुनपुन नदी। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, उन्हें हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर। यमुना, सन, दामोदर एंड पुनपुन। यमुना जो है इसकी भी फर्दर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जिनके नाम आप याद रखेंगे एटलीस्ट। यमुना नदी की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है टोंस, हिंडन, और राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है यमुना नदी की कौन सी? चंबल, वेरी इंपॉर्टेंट, चंबल, केन, बेतवा और सिंध। तो यमुना की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी टोंस, हिंडन, और यमुना की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है चंबल, सिंध, केन, बेतवा। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हमने सभी कवर कर ली अभी इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स। अब हम राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज के 1 बाय 1 फीचर कवर करेंगे। यमुना द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। यमुना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट राइट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर इज यमुना रिवर। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके मेंशन करेंगे हम यहाँ पर कुछ। यमुना रिवर राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की। वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की यमुना नदी। ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट, ये भी पूछते हैं ऐसा कि वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है गंगा नदी की, तो कौन सी है? सबसे वेस्ट में जो ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की वो है यमुना नदी। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की। पीछे अभी हमने क्या पढ़ा कि गंगा नदी की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कौन सी थी? घाघरा। याद रखेंगे लार्जेस्ट है घाघरा और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की कौन सी? यमुना नदी। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर इज यमुना नदी। ओरिजिन कहाँ से है इसका? उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ रेंज, बंदरपूछ तो माउंटेन रेंज है ना, वहां पर एक यमुनोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड में, वहां से ओरिजिनेट होती है यमुना नदी। जब ओरिजिनेट हो गई है तो उसके बाद उसने कहाँ मिलना है आकर? गंगा नदी में। तो यमुना मीट्स गंगा रिवर कहाँ पर? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। बेसिकली प्रयागराज उत्तर प्रदेश में 3 नदियां मिलती हैं आकर, गंगा, यमुना और सरस्वती, जिसे कहा जाता है त्रिवेणी संगम। इसी त्रिवेणी संगम में 2025 में इस साल महाकुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यमुना नदी गंगा नदी से मिलती है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेला 2025 चल रहा है फिलहाल। लेंथ कितनी है यमुना नदी की? इंपॉर्टेंट हो जाती है 1370 किलोमीटर। यमुना नदी जो है सबसे ज्यादा पोल्यूटेड नदी है अभी के टाइम में। ठीक है, मोस्ट पोल्यूटेड रिवर। सो यमुना रिवर राइट हैंड ट्रिब्यूटरी गंगा रिवर की, वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी गंगा रिवर की, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी गंगा रिवर की यमुना नदी। ओरिजिनेट कहाँ से होती है? यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से, गंगा नदी को जाकर मिलती है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। यमुना रिवर जो है मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है। ठीक है, अब देखो हम इसका रफ मैप बना लेते हैं एक, समझने के लिए क्लियरली समझ आ जाएगा। सपोज ये क्या है? गंगा नदी बह रही है। ठीक है, गंगा रिवर
अब गंगा रिवर के इस साइड है लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज और दूसरी साइड है हमारे पास राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। जहां से ओरिजिनेट होती है ना रिवर, वहां से देखते हैं हम लेफ्ट और राइट। अब उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकल रही है और ये जाकर गंगा नदी को कहाँ मिलेगी, अभी हमने पीछे पढ़ा, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। सो यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है और गंगा नदी को मिलती है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, जहां पर 2025 का महाकुंभ मेला चल रहा है फिलहाल। अब ये जो यमुना नदी है, इसकी भी लेफ्ट और इसकी भी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, इसकी भी सहायक नदियां होंगी। जो इम्पोर्टेंट है लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी यमुना की, वो कौन सी है, टोन्स एंड हिंडन। टोन्स एंड हिंडन आर लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना नदी, ठीक है। अब यमुना नदी की राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट, चंबल, फर्स्ट इज चंबल नदी, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, ठीक है। सेकेंड इज सिंध नदी, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है यमुना नदी की। चंबल जा रही है यमुना में, सिंध जा रही है यमुना में। देन बेटवा, बेटवा भी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है यमुना की। और केन, केन रिवर भी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। और एट द एंड यमुना चली जाएगी गंगा रिवर में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जाके मिल जाएगी। समझ आया आपको, यमुना जो है वो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की, यमुना की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है चंबल, सिंध, केन, बेतवा। गंगा रिवर इस साइड लेफ्ट और अपोजिट साइड राइट, ठीक है। तो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन सी गंगा रिवर की, यमुना नदी। यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। अब ये यमुना नदी की भी लेफ्ट और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं। यमुना नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जहां महाकुंभ मेला 2025 ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यमुना नदी की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है कौन सी, टोन्स एंड हिंडन। टोन्स एंड हिंडन लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी यमुना नदी की, और यमुना नदी की राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। इन्हें हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे कि ये नदियां कहाँ से ओरिजिनेट होती है और यमुना नदी को जाकर कहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। सो जब यमुना की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी टोन्स एंड हिंडन एंड राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। इंपॉर्टेंट हो जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यमुना नदी। सो यमुना नदी की अब हम ट्रिब्यूटरी कर रहे हैं कौन सी, चंबल नदी, अभी हमने की। राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है कौन सी, चंबल नदी यमुना नदी की। कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये, महो मध्य प्रदेश से। महो मध्य प्रदेश से मालवा प्लेट्यू, मध्य प्रदेश में जो मालवा प्लेट्यू है वहां के महो हिल से ओरिजिनेट होती है कौन, चंबल नदी। चंबल नदी की लेंथ है 965 किलोमीटर। चंबल नदी अब किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना नदी की। तो ये यमुना नदी को जाकर मिलती है कहाँ पर, इटावा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चंबल नदी यमुना नदी को मिलती है जाकर इटावा उत्तर प्रदेश में। चंबल राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है किसकी, यमुना नदी की। चंबल इज अ राइट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना नदी। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट हो रही थी, तो ये फ्लो करती है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर में। चंबल नदी फ्लो करती है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर में, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। इट इज़ अ सुपर इम्पोज्ड रिवर। चंबल नदी एक सुपर इम्पोज्ड रिवर है। ये भी मैंने अपने लेक्चर, स्टार्टिंग का लेक्चर जो था ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, उसमें मैंने बताया था सुपर इम्पोज्ड एंटीसीडेंट रिवर क्या होती है, तो वहां चेक कर लेना आप जाकर, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में। इट इज़ अ सुपर इम्पोज्ड रिवर चंबल नदी। अब इसका क्या मतलब होता है सुपर इम्पोज्ड रिवर, सपोज ये एक हिल है, ठीक है, हिल के ऊपर बाय द टाइम सॉफ्ट रॉक्स आ गई, ठीक है, हिल थी, हिल नीचे धस गई, ऊपर सॉफ्ट रॉक्स आ गई, अब रिवर फ्लो कर रही है, पहले वो सॉफ्ट रॉक्स को तोड़ेगी, फिर वो इस हिल को भी तोड़ेगी। सो चंबल नदी क्या करती है, पहले तोड़ती है सॉफ्ट रॉक्स को जो हिल के ऊपर होंगी, जब सॉफ्ट रॉक टूट जाएंगी तो उसके बाद वो हिल को भी तोड़ के आगे बढ़ेगी, ठीक है, अपना रास्ता आगे बनाती है, अपना रास्ता चेंज नहीं करती, अपना रास्ता आगे बनाती है पहाड़ों को काट के। तो इस नदी को कहा जाता है इसीलिए सुपर इम्पोज्ड रिवर, ठीक है। ये पहाड़ था, सपोज इसको काट कर आगे बढ़ी, बीच में उसने क्या बना दिया, बीहड़, राइट। तो चंबल नदी बीहड़ की फॉर्मेशन भी करती है, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ चंबल रिवर। ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर से फ्लो करती है। एट द एंड ये चंबल नदी यमुना नदी में जाकर मिलती है इटावा उत्तर प्रदेश में। चंबल नदी सुपर इम्पोज्ड रिवर है, पहाड़ों को काटते हुए आगे बढ़ती है और बीहड़ की फॉर्मेशन भी करती है चंबल नदी, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर चंबल रिवर। तो चलिए अब ये जो चंबल नदी है इसका मैप में देखते हैं, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मैप से क्लियर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले हमें पता है ये गंगा नदी है, ठीक है। गंगा नदी के इस साइड होगी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी और दूसरी साइड होगी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। जहां से ओरिजिनेट होती है वहीं से देखते हैं हम लेफ्ट और राइट, ठीक है। यमुना नदी जो है वो गंगा रिवर की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, यमुना नदी, ठीक है। जो यमुना नदी जो है राइट हैंड ट्रिब्यूटरी गंगा नदी की है, ये गंगा नदी से यूपी की प्रयागराज में मिलती है। यमुना नदी की भी लेफ्ट और राइट हैंड ट्रिब्यूटरी होगी। हम राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कर रहे हैं अभी कौन सी, चंबल नदी, जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश राजस्थान के बॉर्डर से फ्लो करती हुई यूपी के इटावा में चंबल नदी यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। अब चंबल नदी की भी लेफ्ट और राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, इन्हें याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस इनके नाम मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। चंबल नदी की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है हमारे पास बानस एंड मेज। बानस एंड मेज लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है चंबल नदी की, ठीक है। चंबल नदी खुद किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना नदी की। राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है यमुना नदी की। चंबल नदी की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है बानस और मेज। अब चंबल नदी की राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज के नाम भी देख लेते हैं हम, ठीक है। सिर्फ नाम लिख रही हूँ मैं, आपको मेजरली याद रखना है यमुना रिवर, चंबल रिवर, ये नाम याद रखने हैं। यमुना राइट हैंड ट्रिब्यूटरी गंगा रिवर की, चंबल जो है वो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, चंबल राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है यमुना नदी की। चंबल की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, शिप्रा, काली सिंध और पार्वती नदी। चंबल की राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज शिप्रा, काली सिंध और पार्वती, और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं बानस और मेज। देखो, गंगा रिवर की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी यमुना, यमुना रिवर की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी चंबल, ये याद रखना है आपने, ठीक है। उसके बाद यमुना की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी चंबल हो गई। चंबल की लेफ्ट और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, मैं नाम मेंशन कर दिया आपको। सो यमुना रिवर राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, ये याद रखना है आपको पहले। राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की यमुना नदी। यमुना की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है कौन सी, चंबल नदी, ये याद रखेंगे। यमुना की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी चंबल नदी। चंबल की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है बानस और मेज, और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं शिप्रा, काली सिंध और पार्वती, राइट। सो यमुना रिवर की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी पहली हमने की कौन सी, चंबल नदी। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने इससे पहले लिखा दिए और मैप के थ्रू मैंने यहाँ आपको बता दिया, ठीक है। रफ मैप के थ्रू हमने समझ लिया। नेक्स्ट इज यमुना की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी और कौन सी हैं, सिंध, बेतवा और केन, ठीक है। इनके बारे में देख लेते हैं, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और कहाँ जाके यमुना को मिलती हैं। सो सिंध रिवर जो है राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है यमुना नदी की, ओरिजिनेट होती है मालवा प्लेट्यू से, ठीक है, मध्य प्रदेश के विदिशा डिस्ट्रिक्ट से। देन बेतवा रिवर, ये ओरिजिनेट होती है हमारे पास होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। और केन रिवर ओरिजिनेट होती है कैमूर मध्य प्रदेश से, ठीक है। अब इन्हें वन बाय वन देखते हैं हम। सो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज यमुना रिवर की चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। सिंध रिवर ओरिजिनेट होती है हमारे पास मालवा प्लेट्यू इन विदिशा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। सिंध रिवर इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मालवा प्लेट्यू इन विदिशा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहां से ओरिजिनेट होती है सिंध रिवर। और सिंध रिवर जाकर मिल जाती है, किस में मिलेगी, किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की, तो यमुना में जाकर मिल जाएगी ये उत्तर प्रदेश के जलौन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जलौन डिस्ट्रिक्ट में ये जाकर यमुना से मिल जाएगी। ओरिजिनेट होती है मालवा प्लेट्यू विदिशा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश के जलौन डिस्ट्रिक्ट में सिंध रिवर जाकर यमुना रिवर में मिल जाएगी। नेक्स्ट इज बेतवा रिवर। बेतवा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। और बेतवा रिवर यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, सो यमुना रिवर में जाकर मिल जाती है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बेतवा रिवर जाकर यमुना रिवर से मिल जाती है। नेक्स्ट इज केन रिवर। केन रिवर ओरिजिनेट होती है जबलपुर मध्य प्रदेश से। जबलपुर मध्य प्रदेश से केन रिवर ओरिजिनेट होती है, और ये जाकर मिलती है किसको, यमुना रिवर को। केन रिवर यमुना रिवर को जाकर मिलेगी उत्तर प्रदेश के बांदा में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बांदा में
केन रिवर जाकर यमुना रिवर को मिल जाएगी। तो ये सभी हमने चंबल, सिंध, बेतवा और केन राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज यमुना रिवर की इंपॉर्टेंट थी। हमने इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए, कहाँ से ओरिजिनेट होती है और यमुना रिवर को जाकर ये कहाँ पर जाकर मिल जाती हैं, राइट। गंगा रिवर की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी यमुना रिवर। यमुना रिवर की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी की थी हमने टोंस और हिंडन, और यमुना रिवर की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल की लेफ्ट और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज के नाम लिख दिए मैंने। चंबल ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश से, यमुना से मिलती है जाकर इटावा उत्तर प्रदेश में। सिंध ओरिजिनेट होती है मालवा मध्य प्रदेश से, और यमुना को मिलती है जाकर उत्तर प्रदेश में। बेतवा होशंगाबाद मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, यमुना को मिलती है जाकर उत्तर प्रदेश में। केन जो है वो जबलपुर मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है और जाकर मिलती है यमुना रिवर से, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। तो इसी के साथ हमारे पास यमुना रिवर जो पहली राइट हैंड ट्रिब्यूटरी थी गंगा रिवर की, वो हमने कंप्लीट कर दी। अब सेकंड राइट हैंड ट्रिब्यूटरी गंगा रिवर की है सन रिवर। ठीक है, सन रिवर राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमरकंटक मध्य प्रदेश से। अमरकंटक मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है सन रिवर और गंगा को जाकर मिलेगी। ठीक है, ये गंगा की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, सो गंगा को जाकर कहाँ मिलेगी, पटना बिहार में। गंगा की पहली राइट हैंड ट्रिब्यूटरी यमुना की, दूसरी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है सन, जो ओरिजिनेट होती है अमरकंटक मध्य प्रदेश से और गंगा रिवर को जाकर मिलेगी कहाँ पर, पटना बिहार में। अब ये जो सन है इसकी भी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, सिर्फ नाम लिख लेते हैं, रिहान, देन कोयल एंड जोहिला। रिहान, कोयल एंड जोहिला ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, सन रिवर की, राइट। सो सन रिवर भी हमारे पास सेकेंड राइट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर कंप्लीट होती है यहाँ पर। नेक्स्ट इज दामोदर नदी। दामोदर नदी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की। सो दामोदर नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, दामोदर नदी ओरिजिनेट होती है छोटा नागपुर प्लेट्यू। कहाँ पर, छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर जो पठार है कहाँ पर, झारखंड में। ठीक है, झारखंड के छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है दामोदर नदी। वेरी इंपॉर्टेंट रिवर है दामोदर नदी, जो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। कैसे याद रखें, देखो दामोदर है, एंड हो रही है आर पर, दामोदर एंड आर पे हो रहा है, तो याद रखेंगे दामोदर राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, आर से राइट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। दामोदर नदी हुगली रिवर को मिलती है जाकर वेस्ट बंगाल में। ठीक है, हुगली नदी, अब ये ट्रिब्यूटरी तो गंगा नदी की है, तो हुगली नदी को क्यों मिल रही है जाकर, क्योंकि हुगली नदी में क्या होता है, एट द एंड गंगा का पानी आता है। सो दामोदर नदी हुगली नदी को मिलती है वेस्ट बंगाल में। दामोदर नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं बरकरार, बोकारो एंड कोनार। इंपॉर्टेंट है बरकरार। ठीक है, दामोदर रिवर इसलिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हमारे भारत का पहला रिवर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है, जो किसी रिवर पे बनाया गया था। सो ये भारत का पहला रिवर वैली प्रोजेक्ट दामोदर वैली प्रोजेक्ट था, 1948 में बनाया गया था। दामोदर नदी रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन करती है, मतलब ऐसी तीन पहाड़ी हैं, एक पहाड़ी को काट कूट के आगे बढ़ी और वो पहाड़ी नीचे धंस गई, तो ये रिवर फ्लो कर रही है दो पहाड़ियों के बीच में। ऐसी वैली को बोलते हैं हम रिफ्ट वैली। दो पहाड़ियों के बीच में जब नदी बहती है तो वो किसकी फॉर्मेशन करती है, रिफ्ट वैली की। दामोदर नदी काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स लाती है बंगाल में। ठीक है, बंगाल में काफ़ी फ्लड्स आते हैं दामोदर नदी के कारण, इसीलिए इसे कहा जाता है बंगाल का शोक, दैट इज मॉर्निंग ऑफ बंगाल। दामोदर नदी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा नदी। ओरिजिन कहाँ से है इसका, झारखंड के छोटा नागपुर प्लेट्यू से। हुगली नदी को जाकर मिलती है वेस्ट बंगाल में। ट्रिब्यूटरीज इसकी हैं बरकरार, बोकारो एंड कोनार। ये पहला इंडिया का रिवर वैली प्रोजेक्ट था दामोदर नदी पर, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर नदी रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन करती है पहाड़ों से, जैसे दो पहाड़ों के बीच में गुजर रही है और बीच में रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन करती है। दामोदर नदी बंगाल में काफ़ी फ्लड्स लाती है, इसलिए इसे कहा जाता है बंगाल का शोक, दैट इज मॉर्निंग ऑफ बंगाल, इसे कहा जाता है दामोदर नदी को। तो इसी के साथ लेफ्ट और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हमारे पास कंप्लीट हुई गंगा रिवर की। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। अगर आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल था तो काइंडली लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।